नमस्कार। आज हम वाणिज्यवादी प्रणाली की कमियों के ऊपर प्रकाश डालने जा रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने वाणिज्यवाद का मूल्यांकन करते हुए देखा था कि यूरोप के जीवन के ऊपर, जनजीवन के ऊपर किस तरह से वाणिज्यवादी व्यवस्था ने लंबे समय तक प्रभाव डाल के रखा था। लेकिन कोई भी जो व्यवस्था है इस गतिशील संसार के अंदर स्थिर नहीं रहती है, समय के साथ में उसका पतन होता ही है। तो यहाँ पर भी जो वाणिज्यवाद है वो धीरे धीरे बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर शनै शनै समाप्त होता गया। इसके पीछे, समाप्त होने के पीछे वाणिज्यवाद की जो प्रणाली की जो कमियां हैं वो जो महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं कि हम देखते हैं कि किस तरह से वाणिज्यवाद की प्रणाली है उसके अंदर जो कमियां थीं। इससे पहले हम जो वाणिज्यवाद के प्रभाव थे जहाँ से हमने समाप्त किया था, एक बार वापस उसी ओर चलते हैं और वहीं से जो शुरुआत है वो वापस से करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि पश्चिमी यूरोपीय देशों के अंदर काफ़ी लंबे समय तक व्यापार के क्षेत्र में अनुकूलन बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा नियमन आवश्यक था और अधिक निर्यात करने के लिए उपनिवेशों को शक्तिशाली बनाना आवश्यक था। इस प्रकार वाणिज्यवाद को आर्थिक क्षेत्र में राज्य निर्माण की विचारधारा या नीति भी कहा जा सकता है। और इसी युग के अंदर वर्तमान पूंजीवाद की भी स्थापना हुई थी और विदेश व्यापार का विस्तार हुआ था। तो इस तरह से देखते हैं कि वास्तव में वाणिज्यवाद है उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल था, लेकिन धीरे धीरे क्या था कि उन जो स्थितियों के अंदर बदलाव आने लगा। तो आइए देखते हैं कि वाणिज्यवादी प्रणाली के अंदर क्या क्या कमियां थीं। सबसे पहला जो वाणिज्यवाद की जो नीति थी वो, उसमें देखते हैं कि पहली जो कमी थी कि वो संकुचित राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर आधारित थी। यानी कि जो ये राष्ट्रीयता थी उसके अंदर जो किसी एक देश को अधिक महत्व और लाभ प्राप्त थे। यानी कि अगर जो आपको आपका जो देश है वो अगर जो उसको शक्तिशाली बनाना है या जो उसको अधिक महत्व प्रदान करना है तो वो दूसरे देश को महत्वहीन और एक तरह से कह सकते हैं लाभहीन परिस्थितियों में पहुंचाकर ही आप जो आपका देश है उसको लाभदायक परिस्थितियों के अंदर रख सकते थे। तो इस तरह से एक राष्ट्र को अधिक महत्व और लाभ प्राप्त था तो दूसरे को महत्वहीन और अलाभ की स्थिति में पहुंचाना था। तो इस तरह से ये वाला जो संकुचित राष्ट्रीयता का सिद्धांत था उसने जो वाणिज्यवाद को कमज़ोर करने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरा, जब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शत्रुता का प्रतीक बना, यानी कि हम देखते हैं कि जो व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने की जो नीति थी उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने के अंदर विभिन्न देशों के अंदर आपस के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू हुए और उम्मीद ये की गई थी कि ये जो व्यापार हैं वो मित्रता स्थापित करने के लिए की जाए के लिए जो इनके बीच में है वो मित्रता स्थापित होगी। लेकिन इन देशों के बीच में क्या हुआ कि जो अपने अपने जो देशों के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए साम्राज्यवाद की एक अंधी दौड़ है वो शुरू हो गई और यूरोपीय जो देशों के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापारिक जो शत्रुता है वो उत्पन्न हो गई। ख़ास तौर से हम देखते हैं कि इंग्लैंड और जो फ्रांस के बीच में हैं उनके बीच में जो लंबे जो युद्ध हुए थे उन्होंने जो एक लंबे समय तक यूरोप के राजनीति के अंदर उस यूरोप की जो राजनीति है उसको अशांत बनाए रखा था। अगला जो इस नीति की जो कमी थी वो थी कि इसमें लोक कल्याण को कोई महत्व नहीं दिया गया था। यानी कि ये जो वाणिज्यवाद है इसके द्वारा धन को अत्यधिक महत्व देने का ये परिणाम हुआ कि मनुष्य का ध्यान है वो जीवन के वास्तविक उद्देश्य से हटकर धन को एकत्र करने के अंदर लग गया। लेकिन लोक कल्याण की भावनाओं के अभाव के अंदर ऐसा राज्य है वो स्थायी नहीं हो सकता था, तो इसमें लोक कल्याण को महत्व नहीं दिया गया है ना। अगला जो हम लेते हैं कमी वो थी वर्ग संघर्ष को जन्म दिया। यहाँ पर क्या था कि जो वाणिज्यवाद की जो व्यवस्था थी उसके अंदर एक और तो जो पूंजीवादी वर्ग था, यानी कि धनी लोग थे जो कि जो जिनका व्यवस्थाओं के अंदर पूरी तरह से अधिकार था और साधन संपन्न थे।
दूसरी ओर उसी राज्य के अंदर अधिकांश व्यक्ति थे वो है ना जो गरीब लोग थे, दरिद्र थे, यानी कि श्रमिक वर्ग था, जो कि जिसके पास जो कि अधिकारहीन था। वो बस केवल जो उनको उसको जीवन निर्वाह के लिए भी है ना जो पर्याप्त धन है वो उपलब्ध नहीं था। तो इसने ना जो यूरोपीय समाज के अंदर वर्ग संघर्ष को जन्म दिया था। तो ये भी है ना जो वाणिज्यवाद की नीति की एक है ना जो बहुत है ना जो मतलब है ना जो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कमी थी इस है ना जो नीति के अंदर। अगली जो है ना जो इस नीति की सबसे बड़ी कमी थी वो है कृषि के प्रति उदासीनता। यानी कि है ना जो यहाँ पर है ना जो वाणिज्यवाद के अंदर व्यापार को प्रथम स्थान दे दिया गया था, तो उद्योग को है ना जो दूसरे स्थान पर रख दिया था, और कृषि को ना जो सबसे नीचे है ना जो मतलब है ना जो छोड़ दिया गया था। तो परिणाम ये निकला कि कृषक और कृषि दोनों की स्थिति है वो धीरे धीरे जो शोचनीय बनती चली गई। कृषि सुधारों के बारे में ना जो राज्य है वो धीरे धीरे ना जो उदासीन होते गए, क्योंकि विदेश व्यापार को ही अधिक महत्व दिया जा रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ना जो राज्यों के अंदर अन्न का है वो अभाव होने लग गया था। तो फ्रांस के अंदर भी ना जो फिर बाद में जब व्यापारवाद की जो है ना जो नीति है वो जब कमज़ोर पड़ने लगी, तो वापस एक तरह से ना जो कृषि है उसके प्रति है ना जो लोगों का ध्यान है वो आकृष्ट हुआ। तो कृषि के प्रति उदासीनता है ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण कमी थी। अगली जो देखते हैं हम प्रवृत्ति, वो है सोना चांदी के संग्रह की प्रवृत्ति को अत्यधिक महत्व दिया जाना। यानी कि इस नीति के अंदर सोने और चांदी के संग्रह की जो प्रवृत्ति है उस नीति के लिए नैतिक मूल्यों को भी नज़रअंदाज है ना जो कर दिया गया, और एक है ना जो मनुष्य है ना जो धन का संग्रह करने को ही अपना है ना जो महत्व मानने लगा। लेकिन धीरे धीरे ना जो बदलती हुई परिस्थिति के अंदर हम देखते हैं कि ना जो सोने और चांदी का महत्व है वो धीरे धीरे ना जो कम होने लगा था बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर, और इस है ना जो नीति थी इसकी है ना जो मतलब असफलता है वो दिखाई देने लग गई थी। अगला जो हम देखते हैं वो है बदलती परिस्थितियों के अनुकूल नहीं। यानी कि जो ये वाणिज्यवादी जो नीति थी वो है ना जो उसके अंदर स्थिति सापेक्षता का अभाव था। यानी कि ये समय के साथ बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर ये अनुकूल सुधार है जो इसके अंदर संभव नहीं था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो गतिशील संसार है उसमें ये स्थिर वणिकवादी जो विचारधारा थी उसका लंबे समय तक दीर्घकाल तक है ना जो अस्तित्व में रहना असंभव था। क्योंकि जो है ना जो जैसे जैसे हम देखते हैं कि उत्पादन के क्षेत्र में नई नई खोजें होने लगी, त्यों त्यों है ना जो मतलब है ना जो उत्पादन के क्षेत्र और जो तकनीक में भी विस्तार हो गया। तो साथ साथ में हम देखते हैं कि उत्पादन और व्यापार संबंधी जो अनेक प्रतिबंध थे जो कि देशों के है ना जो हितों के लिए जो लगाए गए थे प्रतिबंध, वो धीरे धीरे हटाए जाने लगे क्योंकि अब वो अव्यावहारिक हो चुके थे, और बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर स्वतंत्र व्यापार को अधिक उपयोगी है ना जो समझा जाने लगा था। इसी तरह से जो सरकार द्वारा जो नियंत्रित कंपनियां थी उसके स्थान पर अब है ना जो निजी कंपनियों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी थी। तो इस तरह से जो नियम वाणिज्यवाद को जीवित रखे हुए थे जब वो ही समाप्त होने लग गए, तो इसके अंदर जो इसकी जो वाणिज्यवाद की जो कमियां थी वही है जो वाणिज्यवाद का पतन का कारण बनी, और ये जो धीरे धीरे वाणिज्यवाद का पतन है वो स्वाभाविक रूप से हो गए। धन्यवाद।